अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक है, खैरियत से हैं। आज हम FRP मूव करने वाले हैं सैमसंग A21s A217F। ये एक्जिनोस CPU है। तो EUV मोड आपको जैसे पता है, पहले कैमरा कर रहा था, उसके बाद Z6 की अपडेट आई, फिर उसके बाद आया हमारा सिग्मा, और उसके बाद आया ऑक्टो प्लस। ठीक है ना, ये ऑलरेडी मैंने FRP की हुई है, लेकिन ये बहुत मुश्किल से 5-6 घंटे लगा के हुई है। तो इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले हमने सर्वर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको सर्वर चाहिए हो जिसके अंदर टूल वगैरह आपके पास नहीं है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे टूल वगैरह। तो ये मैंने, आप देख सकते हैं, तकरीबन 5-6 घंटे लगा के फेल्ड आया, डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो तो उसके बाद मैंने सोल्यूशन निकाला इसका। चलो, मैंने कहा सबके साथ शेयर कर देता हूँ। और किस तरीके से किया है, इसकी अपडेट आई थी, वेबसाइट पे चले जाएंगे, लेटेस्ट वर्जन एक तो डाउनलोड कर लेना है आपने सिग्मा प्लस का। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आना है ड्राइवर के ऊपर। तो ये डिटेक्ट ही नहीं होता, तो मैंने टेस्ट पॉइंट वगैरह इसके लगा के देखे, लेकिन ये जनरल जो ड्राइवर होते हैं वो मैंने इंस्टॉल किए थे सैमसंग वाले, लेकिन फिर भी मसला हल नहीं हुआ। तो डाउनलोड मोड से हमने फोर्स ट्राई किया कि इसको किया जाए। A50 और A51 हो जाते हैं, लेकिन कुछ मॉडल होते हैं जो टेस्ट पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाला जो था, हमें टेस्ट पॉइंट के थ्रू करना था। तो मैं सिग्मा ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद इसके ड्राइवर किस तरीके से फिक्स होते हैं बताता हूँ। तो ये एरर वगैरह आप देख सकते हैं। मैंने तकरीबन 12 बजे शुरू किया था, 5 बजे तक 5 घंटे हो गए, उसके बाद जाके हुआ। तो ये आ जाते हैं हम। जब सिग्मा प्लस ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेना है सैमसंग। तो मॉडल सेलेक्ट कर लेना है 217F, कनेक्ट EUV मोड के अंदर। तो रिमूव FRP करेंगे, क्लिक। तो जब ट्रेस पॉइंट यूज़ करें तो रिमूव FRP पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे। तो जब मैंने फिर उसके बाद ड्राइवर का इशू था, हेल्प पे गया, वहाँ पे जाके फिर मैंने इसको रीड किया। हालांकि जो इनका बॉक्स की टीम है, या टीम ने भी किसी वीडियो के अंदर या अपनी अपडेट के अंदर ये नहीं बताया कि किस तरीके से ड्राइवर इंस्टॉल किए जाते हैं। तो मैंने खुद जाके यहाँ पे ट्राई किया। एक्जिनोस सेलेक्ट करेंगे समथिंग, यहाँ पे जाके हाउ टू इंस्टॉल एक्जिनोस ड्राइवर। तो Z1 का जो इसका सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर हम ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं। ये आप वेबसाइट ओपन कर लेंगे, गूगल पे सर्च कर लेंगे, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद ओपन करना है। तो ये ट्रिक है छोटी सी। ये ओपन करने के बाद यहाँ पे जब एक्जिनोस शो हो रहा है, तो ड्राइवर इंस्टॉल है, तो इसकी वजह से शो हो रहा है, वरना नहीं होता। तो इनको आपने विन USB के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। और जब आपने टेस्ट पॉइंट लगाना है, टेस्ट पॉइंट लगाने के बाद एक्जिनोस जब डिटेक्ट होगा, डिटेक्ट होने पे जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपने फ़ौरन मतलब कि इंस्टॉल ड्राइवर के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी अक्सर जो मोबाइल मतलब कि मेरे वाले केस में था, ड्राइवर डिटेक्ट करते ही क्लिक करने से पहले गायब हो जाता था। तो मैंने एक साइड पे टेस्ट पॉइंट लगाया, तो दूसरी साइड पे मैंने लड़के को बोला जल्दी से बटन दबा देना। तो उस तरीके से जाके मेरा ड्राइवर इंस्टॉल हुआ। तो इंस्टॉल होने के बाद मैंने फिर जाके ना, मैंने जब चेक किया, एक बार ज़रूरत पड़ती है, बार बार ज़रूरत नहीं है। मेरा जो कैमरा है वो उसका इजी है बहुत। मतलब कि आप डायरेक्ट उनका टूल इंस्टॉल करते हैं, तो ड्राइवर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिग्मा अभी बेचारा नए नए हैं, तो कॉपी पेस्ट वाला सलूशन है। तो आपको इनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा गुजारा। तो इस तरीके से मैंने ड्राइवर इंस्टॉल किया, और इतने टाइम के बाद पता चला कि इशू क्या है, और समझने के बाद मैंने इसको फिक्स किया है। अभी मैं आपको दोबारा FRP रिमूव करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से थी ये। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी बैटरी निकाल के दोबारा लगाने की, उसके बाद ही जाके ये डिटेक्ट होगा। और फिर उसके बाद टेस्ट पॉइंट लगाना है, फिर USB लगानी है। तो ड्राइवर फिक्स करने के बाद मैं अभी दोबारा आपको ट्राई करके दिखा रहा हूँ। रिमूव FRP पे क्लिक किया, थोड़ा टाइम लेगा। अब जब कनेक्टिंग पे आ गया, तो उस टाइम आपने इसको टेस्ट पॉइंट लगाना है। टेस्ट पॉइंट लगाने के बाद ना, ये फिर चला जाएगा EUV मोड के अंदर। तो ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद
ये अभी कनेक्ट हुआ, रीडिंग डेटा वगैरह खुद ब खुद करेगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे जब इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। जब ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो ऊपर वाली साइड पे येलो कलर के अंदर आ जाएगा, तो वहाँ पे डिटेक्ट भी नहीं करेगा और ड्राइवर आते ही छोड़ देगा। तो हमारा ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो उसकी वजह से डिटेक्ट हो चुका है, फाइल ट्रांसफ़र हो चुकी है। नेक्स्ट जो EOB की फाइलें वगैरह वो अपलोड होना शुरू हो गई हैं। तो मोबाइल के अंदर आपने कुछ नहीं करना है इसके, जब ये कोई चीज़ ये ट्रांसफ़र कर रहे हो, मतलब कि ये जो कोई भी प्रोसेस चल रहा हो तो उस टाइम आपने कोशिश करनी है कि मोबाइल को USB ना ही ले, और दूसरा कोई भी मतलब कि यूज़ ना करें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह। तो इस तरीके से फाइल ट्रांसफ़र हो रही है। नेक्स्ट उसके बाद ऑटोमेटिकली इन्फो वगैरह लेगा और ड्राइवर भी चेंज होगा सारा कुछ। तो इस दौरान आपने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ओके मांगेगा तो आपने बैटरी फुल चार्ज मतलब कि होनी चाहिए, कुछ ना कुछ चार्जिंग होनी चाहिए। तो बैटरी हमारी लगी है और चार्ज भी है, तो ओके कर देंगे। और डिटेक्ट फ्लैश कर रहा है कि UFS है या eMMC लगी हुई है। हमारे जो ये मॉडल है इसके अंदर eMMC लगी हुई है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे eMMC का ऑप्शन देगा और ऑटोमेटिकली सारा कुछ डिटेक्ट करके FRP हमारी रिमूव होगी। जब USB वर्चुअल कॉम बनाया है उसने, अभी रिबूटिंग कर रहा है। रिबूटिंग के दौरान ऑटोमेटिकली रिबूट भी हो सकता है, वरना एक्नोस के अंदर स्टक भी हो सकता है। अगर ये रिमूव हो जाता है, स्टक भी हो जाए तो मतलब नहीं, आप उसको बैटरी निकाल के दोबारा लगा सकते हैं। तो पावर ऑन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मोबाइल ओके हो जाएगा, चल जाएगा। तो इन माई केस मैंने ऑलरेडी कर रखी है इसकी FRP, लेकिन मैं दोबारा सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा था क्योंकि मेरा जो टाइम ज़ाया हुआ है तो उस दौरान मैं आपके लिए सिर्फ वीडियो बनाई है। बाकी हमने ऑनलाइन भी स्टार्ट करना है क्लासेस वगैरह, जो भी अगर सीखना चाहता है तो वो भी रब्ता कर सकता है। और नॉर्मल ग्रुप भी है, एक पेड भी है और फ्री भी है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया गया है।